जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से। और यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं आपके सामने फिर एक और नई मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं और ये कहानी है कि हमारे जीवन में दुख का क्या महत्व है, कि जो दुख हमारे जीवन में आता है वो क्यों आता है, क्यों बार बार हमारे जीवन में दुख आता है। तो हम इसी पर आधारित एक कहानी सुनाते हैं और इस कहानी को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप जब तक इस कहानी को अंत तक नहीं देखेंगे आपको इस कहानी का अर्थ समझ नहीं आएगा। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे थे। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं शांति से। बहुत शांति थी। उसमें से एक शिष्य गौतम बुद्ध से पूछता है और पूछता है, बुद्ध मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बुद्ध कहते हैं, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा। वह बुद्ध का शिष्य बुद्ध से पूछता है कि मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय अलग सी मुस्कुराहट रहती है, हमें भीतर तक आनंद दे जाती है, आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग अलग सी एक चमक होती है जो हमें दुख से कोसों दूर रखती है। पर मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत दुख थे, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक यह नहीं जान पाया कि दुख क्या है और यह दुख मुझे बार बार क्यों आया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, शिष्य से कहते हैं, दुख एक विचार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख तो बार बार आता है और जाने का नाम भी नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर होता है। वह सेठ अपने उस नौकर पर बहुत विश्वास करता है। वह सेठ अपने नौकर को कभी भी किसी बात पर शक नहीं करता और कभी उसको डांटता भी नहीं। वह सेठ नौकर को कभी भी किसी बात के लिए शक नहीं करता था और क्योंकि वह नौकर बहुत ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना था 2-3 दिन के लिए। जब वह 2-3 दिन बाद वापस आते हैं, वह एक कीमती सामान लेकर आता है और उस कीमती सामान को अपने कमरे में सजा कर रख देता है और अपने नौकर से कह देता है, मुझे खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है और ध्यान रहे कि ये टूटे नहीं, क्योंकि ये मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई करता है और सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज के पास पहुंच जाता है और उसकी सफाई करने लग जाता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है।
सेठ को यह बात पता चलती है और नौकर के पास जाता है और नौकर को खूब डांटता है, धमकाता है, पर न तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता और न ही उसको पीट सकता, क्योंकि वह नौकर बहुत ही ईमानदार और वफादार था और पुराना भी था। इसलिए वह उस नौकर को ना तो डांटता इतना ज्यादा और ना ही उसको नौकरी से निकाल सकता। सेठ अपने इस कीमती चीज के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाता है और रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आती और बहुत ही बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है उसका नौकर निश्चित होकर सो रहा है। वह यह देखकर और क्रोधित हो जाता है और सेठ सोचता है इसने मेरी कीमती चीज तोड़ दी और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही और ये आराम से सो रहा है। पर सेठ कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसका पुराना और वफादार नौकर था। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है और अगले दिन सुबह वह सेठ सोचता है क्यों ना मैं इस समस्या का हल निकालूं और कैसे निकालूं। फिर सेठ को एक तरकीब सूझती है और वह सेठ अपने नौकर के पास जाता है और बोलता है उससे, यह कीमती चीज जो तुमने कल तोड़ दी थी यह मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, लेकिन अब यह टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई, वे इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए लेकर आए थे और मुझसे टूट गई। फिर क्या था, उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो गई और वह दुखी हो जाता है। रात भर सोचता रहता है, ना उसको नींद आती है और सेठ आराम से सो जाता है। वहां नौकर की नींद हराम हो जाती है, बेचैन रहता है। उसे उस कीमती चीज का बार बार में याद आती है और उसको सोचते रहता है, क्योंकि अब वह कीमती चीज उस नौकर से जुड़ गई और उस उसके मालिक से वह चीज हट गई। तो एक विचार के रूप में वह नौकर उस चीज को जैसे ही उसके पास जुड़ी वह दुखी हो गया और जैसे ही उस सेठ के पास से हटी तो सेठ उससे टेंशन फ्री हो गया। नौकर के मन में अब यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज नहीं टूटती तो वह मेरी होती। यही वह सोचता रहा और उसके मन में यही ख्याल चलते रहे और वह दुखी होने लगा। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ। आप अपने आप को किसी चीज से यदि जोड़ते हो, किसी भी चीज से हम किसी चीज से आप अपने आप को जोड़ लेते हैं तो वह हमसे जुड़ जाती है और हम जितना उस चीज से लगाव करते हैं वह चीज उतना ही हमसे जुड़ती जाती है। तो हमारे जीवन में हम दुख को ज्यादा लगाव कर लेते हैं दुख से, तो वह दुख हमको बार बार आता है। तो ध्यान रहे, हमें जीवन में कभी भी दुख को बार बार नहीं लगाना चाहिए। ये एक विचार की तरह है, आता है और चले जाता है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।